हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आराधना सिंह। स्टडी रेन में आप सभी का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आज की सीडीपी की क्लास। ये जो क्लासेस हैं आपकी सीटेट स्टेट टेट दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट रहेंगी। और दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ भी आपके सीडीपी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किसी भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम्स में, ये क्लासेस इक्वली आपके लिए बेनिफिशियरी रहेंगी। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है जॉर्ज हर्बर्ट मीड समाजीकरण का सिद्धांत, आई एंड मी थ्योरी। ये जो थे वो एक अमेरिकी समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपनी बुक माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, इसमें समाजीकरण का सिद्धांत दिया था। एक दार्शनिक के रूप में वो ये जानना चाहते थे कि व्यक्ति पहले आया या समाज पहले आया, इन दोनों में व्यक्ति और समाज में से पहले कौन आया। अब कूले और मीड के जो विचार थे उनमें कुछ समानता है तो कुछ भिन्नता भी है। भिन्नता क्या है? आत्म विकास के में कूले क्या कहते थे? कूले करते थे कि व्यक्ति और समाज को आपस के संबंधों को वो इंपॉर्टेंस देते थे, जबकि जो मीड है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि समाज ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपैरिजन किसी इंडिविजुअल के, किसी व्यक्ति के। मीड ने समाज के विकास के लिए मैं, मुझे, महत्वपूर्ण अन्य तथा सामान्यकृत अन्य जैसी अवधारणा का प्रतिपादन किया। कौन कौन से कॉन्सेप्ट थे उनके? आई एंड मी, सिग्निफिकेंट अदर्स एंड जनरलाइज्ड अदर्स। मैं और मुझे की अंतःक्रिया के बीच में स्व का निर्माण होता है। मतलब आई एंड मी, मैं और मुझे, इनके बीच में जब इंटरेक्शन होता है, अंतःक्रिया होती है, तो क्या बनता है? सेल्फ बनता है, स्व का निर्माण होता है। महत्वपूर्ण अन्य, इनका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? उसका मतलब है प्राथमिक समूह। ये किससे रिलेट करते हैं महत्वपूर्ण अन्य को? प्राथमिक समूह। प्राथमिक समूह में जैसे परिवार। सामान्यकृत अन्य क्या है? द्वितीयक समूह, सेकेंडरी ग्रुप से रिलेट ये करते हैं उसको। मुझे व्यक्ति का जो है वो है क्या है? सामाजिक पहलू है। और मैं व्यक्ति का क्या है? सक्रिय पहलू है। मुझे, मी, एक सोशलाइज्ड एस्पेक्ट है और आई क्या है? इंडिविजुअल का या पर्सन का एक्टिव एस्पेक्ट है। आई एंड मी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ। अब इन सबों में ये स्व कहाँ आया? हम अपने समाज में होने वाली जो इंटरैक्शन है, अंतःक्रिया, इसके रिस्पेक्ट में खुद को विकसित करते हैं और इसके साथ पैदा नहीं होते। जिस प्रकार का वातावरण हमें अपनी दुनिया में अनुभव होता है वह निर्धारित करता है कि हम किस तरह के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। इसमें क्या है? देखिए, हम क्या है? हम एक बायोलॉजिकल, जैविक रूप में पैदा होते हैं, फिर सोशल हम बाद में बनते हैं। ये चीज़ हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीडीपी के डिस्कस की थी कि हम लोग बायोलॉजिकली जैविक रूप में पैदा होते हैं और सोशल बाद में बनते हैं, जैसे कि समाज से इंटरेक्ट करते हैं। अब जैसे जैसे हमारी समाज से इंटरेक्शन होता है वैसे वैसे हम डेवलप करते हैं। हम इन सारे जो सामाजिक गुण हैं उनके साथ पैदा नहीं होते हैं। जिस तरह का हमें वातावरण, एनवायरनमेंट मिलता है हमें आसपास अपने, वैसे ही उस व्यक्ति का या हमारा व्यक्तित्व का निर्माण होता है। व्यक्तित्व हमारा वैसा ही होगा जैसे हमारा आसपास का एनवायरनमेंट होगा। किसी बच्चे को अगर प्रॉपर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा, बहुत उसके यहाँ वैल्यूज़ का जो उसके टर्म्स हैं, जो उसके सोशल एस्पेक्ट्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, काफ़ी अच्छे होंगे, जो नॉर्म्स हैं वो काफ़ी पॉजिटिव होंगे, तो बच्चा एक अच्छे व्यक्तित्व का, अच्छी पर्सनालिटी का होगा। वहीं दूसरी ओर अगर उसके घर में रोज झगड़े हो रहे हैं, उसके आसपास पड़ोस में रोज झगड़े हो रहे हैं, रोज वैसा नेगेटिव माहौल बना हुआ है, वहाँ पर वैल्यूज़ की कोई कदर नहीं है, वैल्यूज़ वहाँ पर बहुत अच्छी कैटेगरी के नहीं है, तो क्या होगा? वो बच्चे की पर्सनैलिटी वैसी ही पॉजिटिव वे में ना होकर के निगेटिव वे में होगी। मैं उन विचारों, समझ या दृष्टिकोणों को संदर्भित करता है जो हम दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं। मुझे क्या है? मुझे या स्वयं, हम सबसे अधिक परिचित होते हैं इससे और हम इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे के दृष्टिकोणों को कैसे आत्मसात कर रहा है, कैसे इमिटेट कर रहा है, कैसे इंटरलाइज कर रहा है उस चीज़ को।
कैसे अपने अंदर उतार रहा है वो दूसरे के दृष्टिकोणों को, क्योंकि मुझे क्या है एक सोशल एस्पेक्ट है। उसके बाद हमारा जब आई और मी का इंटरेक्ट हो रहा है तो सेल्फ का निर्माण हो रहा है। इसी चीज़ पर हम ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि दूसरा क्या सोच रहा है हमारे बारे में। अगर हम ऐसा करेंगे तो इस चीज़ का दृष्टिकोण क्या बनेगा, इस चीज़ को देख करके, इसी चीज़ को तार्किक रूप से सोच करके ही एक व्यक्ति उस चीज़ को इंटरनलाइज करता है कि हमें ये चीज़ें ऐसे बनना है, या हमारा जो आई मी और सेल्फ का कॉन्सेप्ट है जब स्व का निर्माण हो रहा है तो कैसा होना चाहिए, ये दूसरे के रिस्पेक्ट में होता है, ये मुझे के रिस्पेक्ट में होता है। अब इसको एक और अच्छी तरीके से बारी बारी से समझते हैं। मैं क्या होता है, मैं मुझे की प्रतिक्रिया के आधार पर व्यक्ति की पहचान का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब मुझे क्या मतलब, समाज में मैं कैसा दिखता हूं, मैं क्या है सेल्फ, मैं खुद को एक एक्टिव मेरा एस्पेक्ट्स है, मेरा एस्पेक्ट्स है कि मैं कैसा हूं, ठीक है। और मुझे की प्रतिक्रिया जब समाज में रह करके मैं ये सोचूंगा कि मुझे कैसा देखा जा रहा है, उसी आधार पर व्यक्ति की आइडेंटिटी बनती है, उसी का वो प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए मैं जो है वो स्वयं का वर्तमान और भविष्य का चरण माना जाता है, फेज माना जाता है। क्या मैं, मुझे क्या है, मुझे है एक सोशल पहलू, सोशल एस्पेक्ट है। मुझे दूसरे और समाज के सीखे हुए व्यवहारों, दृष्टिकोणों और अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। इसे कभी कभी जनरलाइज्ड अदर के रूप में जाना जाता है। स्टेजेस क्या हैं सेल्फ डेवलपमेंट की? आत्मविकास के 3 चरण हैं जिनसे हम गुजरते हैं। अब इसमें देखिए आई मी और सेल्फ आपका और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है कि मैं, मुझे, स्व क्या है। चलिए, नकल की अवस्था, नाटक की अवस्था, खेल की अवस्था। नकल की अवस्था जिसे इमिटेशन पीरियड कहते हैं या इमिटेशन स्टेज कहते हैं, और इसका एक और नाम है प्रिपरेटरी स्टेज, प्रारंभिक चरण। तो ये भी आपको दिख जाएगा, और नकल की अवस्था, ये भी आपको स्टेजेस कहीं कहीं दिख जाएंगी। तो दोनों को मैंने यहाँ पर रखा हुआ ताकि आप वहाँ देखें तो कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आपको कुछ बुक्स में नकल की अवस्था मिलेगी तो कुछ में प्रारंभिक चरण मिलेगा। तो आपको स्टेज क्या है, ये एज याद रखिएगा 0 to 2 ईयर होती है जब बच्चा इमिटेट करता है, इसीलिए कहा जा रहा है इमिटेशन स्टेज। सेकंड है नाटक की अवस्था, प्ले स्टेज 2 to 6 ईयर्स। खेल की अवस्था गेम स्टेज 7 एंड अबव। सबसे पहले आता है नकल की अवस्था, प्रारंभिक चरण, जो कि है 0 से 2 वर्ष तक का, 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था। पहले पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं। बच्चे अपने आसपास दूसरों के व्यवहार की नकल करते हैं बिना परिष्कृत या गूढ़ समझ के कि वे क्या नकल कर रहे हैं। नवजात शिशु सर्वप्रथम अपने महत्वपूर्ण अन्य जैसे माता पिता के संपर्क में आता है तथा वह अपने माता पिता एवं भाई बहनों की नकल करता है। इस अवस्था में बच्चों को अपने बारे में कोई जागरूकता नहीं रहती, अर्थात स्व का, सेल्फ का ज्ञान नहीं होता। वह निष्क्रिय रूप से भूमिका ग्रहण का कार्य करता है। समझते हैं अब इसको। आपने देखा होगा 0 से 2 वर्ष तक का बच्चा, मतलब 2 वर्ष के नीचे का बच्चा जब आपने देखा होगा तो वो क्या करता है, वो कॉपी करता है, इमिटेट करता है। अब उसको वो चीज़ समझ में नहीं आती कि वो ये चीज़ क्यों कर रहा है, या जिस चीज़ की वो नकल कर रहा है वो चीज़ क्यों की जा रही है। समझने के लिए देखिए, जैसे कि आपने देखा होगा छोटा सा बच्चा है, अगर उसको अपने फादर का शेविंग ब्रश मिल जाए, जिससे कि जो फादर होते हैं वो मुंह पे शेविंग क्रीम लगाते हैं, उसका फोम बना के लगाते हैं, उसको अगर उस बच्चे को मिल जाए, वो क्या करेगा, वो भी मिरर के सामने खड़ा हो जाएगा और सेम चीज़ करेगा। अगर मदर का उसको वो स्पैचुला वगैरह मिल जाए तो वो क्या करेगा, कढ़ाई में उसको चलाएगा, मतलब वो नकल करेगा कि वो सब्जी बना रहा है, प्रिटेंड करेगा ऐसा कि वो कुछ ऐसा काम कर रहा है जो बड़े कर रहे हैं। और क्या, अगर मान लीजिए उसके भाई बहन है, अब भाई बहन, बड़े भाई बहन है, वो प्रॉपर पढ़ाई कर रहे हैं, उसको अगर कॉपी और किताब मिल जाए तो उसको लिखना भले नहीं आ रहा है, लेकिन वो क्या करेगा, वो पेंसिल या पेन लेकर के पूरी बुक में चला डालेगा, लिख डालेगा, कुछ स्टैंडिंग लाइन खींच देगा या
स्लैटिंग लाइन खींच देगा। अब उसको चूंकि 2 इयर्स के नीचे का बच्चा है, उसको कुछ लिखना नहीं आ रहा, कुछ सीधी लाइन भी नहीं हो, लेकिन वो मतलब कि जिगजैग कुछ ना कुछ उसमें बना देगा, गोल गोल बना देगा, कुछ भी बना देगा, जो उससे के हाथ से बन जाएगा वो बना देगा, मतलब लेकिन प्रिटेंड ये करेगा कि वो अपने भाई बहन की तरह पढ़ाई कर रहा है। उसको अगर दादा दादी के अपना चश्मा मिल गया तो दादा दादी की तरह चश्मा लगा लेगा, न्यूज़पेपर खोल के पढ़ेगा जैसे उसके दादा पढ़ते हैं, पैर के ऊपर पैर रख लेगा चेयर पे बैठ के, फिर सेम वैसी नकल करेगा जैसे कि वो अपने परिवार में, जो कि मीड जिस कॉन्सेप्ट को रखते हैं वो रखते हैं महत्वपूर्ण अन्य। महत्वपूर्ण अन्य से उनका तात्पर्य होता है परिवार, परिवार के सदस्य। तो बच्चा क्या करता है, ये अपने जो उसके परिवार के सदस्य हैं उन्हीं की कॉपी वो करता है, नकल वो करता है। तो इसे कहते हैं नकल की अवस्था। फिर नेक्स्ट आती है नाटक की अवस्था। ये क्या होती है, ये होती है 2 to 6 ईयर्स। इस अवस्था में बच्चे नाटक करना शुरू करते हैं और अपने जीवन में जो महत्वपूर्ण लोग हैं, इंपॉर्टेंट पर्सन्स हैं, जो सिग्निफिकेंट पीपल हैं, उनकी भूमिका निभाते हैं, उनकी नकल करते हैं, नाटक करते हैं। बच्चे एक बार में केवल एक ही भूमिका निभाते हैं। ये अवस्था 2 वर्ष की उम्र से शुरू हो जाती है। इस अवस्था में शिशु मुझे अर्थात सामूहिक पक्ष से परिचित होता है। इस अवस्था में बालक स्वयं को व्यक्ति के रूप में ना देखकर वो देखता है कि वो वस्तु के रूप में है। वह नकल की अवस्था को पुनः दोहराने में सक्षम होता है, जैसे डॉक्टर बनने का नाटक करना। यह अभ्यास महत्वपूर्ण अन्य के बीच में ही होता है। अब देखिए क्या होता है, जो 2 वर्ष से 6 वर्ष तक का बच्चा होता है वो इस स्टेज में नाटक करना शुरू करता है। किनका नाटक करता है, जो उसके महत्वपूर्ण लोग हैं, उसके जीवन में जो सिग्निफिकेंट लोग हैं। और ये सिग्निफिकेंट लोग कहाँ से आते हैं, समाज से आते हैं, सामूहिक पक्ष से वो परिचित होता है। तो मुझे से मतलब समाज से आते हैं। समाज में जैसे कि डॉक्टर है, कोई सब्जी वाला है, कोई दूध वाला है, कोई उसके घर में काम करने आ रही है वो है, मतलब परिवार के अलावा जो लोग हैं उनकी नकल करता है, वो भी सिग्निफिकेंट लोगों का। जैसे कि बच्चे अधिकतर एक्ट करते हैं डॉक्टर का। मान लीजिए वो वैक्सीनेशन करवाने गया या उसकी मदर कोई मेडिसिन लेने गई, बीमार पड़ गई, तो वो क्या करेगा, वो ऑब्जर्व करता है पहले डॉक्टर को। डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप लगाया, हार्ट बीट चेक की, इंजेक्शन दिया, उसको वैक्सीनेशन कराया, तो ये सारी चीज़ें उसने ऑब्जर्व की। फिर वो क्या करता है, वो घर आता है, उसके दिमाग में वो सारी चीज़ें फीड हो गई, वो इन्फॉर्मेशन कि डॉक्टर ऐसे ऐसे करता है, तो वो क्या करेगा, उन्हीं घर वालों के बीच में फिर नाटक करना शुरू करता है कि वो भी प्रिटेंड करता है कि मैं भी डॉक्टर हूँ, मैंने स्टेथोस्कोप ये है, मैं हार्ट बीट चेक कर रहा हूँ, मैं वैक्सीनेशन लगा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें वो नाटक करता है और इस चीज़ को वो करने में बार बार सक्षम होता है, इस चीज़ को वो बार बार करता है, दोहरा सकता है। दूसरी चीज़, मान लीजिए अगर उसने किसी दूध वाले को देख लिया, तो जैसे दूध वाला बुला रहा है वैसे बुलाएगा, दूध का डब्बा, लो बहन जी दूध ले लो। तो ऐसी चीज़ें वो करता है, जो सिग्निफिकेंट लोग हैं उनकी वो एक्ट करता है, प्ले करता है उन सारी चीज़ों को जो उसने देखा है। मान लीजिए डॉक्टर का ही है, पेरेंट्स ने उसको लाके और नकली स्टेथोस्कोप वगैरह जो किट आती है पूरी डॉक्टर खेलने की, वो सारी चीज़ें दे देगा। तो वो क्या करेगा, बच्चा सेम वैसे ही करने लगेगा। वो नकली स्टेथोस्कोप लगाएगा, हार्ट बीट चेक करेगा, वैक्सीनेशन नकली इंजेक्शन रखा होगा उसको लगाने की, अपनी मदर से कहेगा मम्मा रुको मैं तुम्हें मेडिसिन देता हूँ, दीदी रुको मैं तुम्हें मेडिसिन। तो ऐसी चीज़ें वो आपस में करने लगता है। वो उसको एक खेल की तरह, नाटक की तरह वो करने लगता है। वो खेलेगा भी तो उसी नाटक में करेगा, उसी में डॉक्टर वाले फेज में रहेगा। वो उस चीज़ को, जो इंफॉर्मेशन उसने कलेक्ट की, उसको वो एक्ट करने लगता है, प्ले करने लगता है। नेक्स्ट आता है फिर खेल की अवस्था। अब खेल की अवस्था कहाँ होगी, वो होगी जनरलाइज्ड अदर के साथ, सामान्यीकृत अन्य के साथ बच्चा खेल की अवस्था को पूरा करता है। जब बच्चा कुछ बड़ा हो जाता है, बच्चा परिवार के अतिरिक्त भी अन्य लोगों के संपर्क में आता है। जैसे कि वो स्कूल जाएगा, जब 7 इयर्स का अबव का हो गया तो वो डेफिनेटली स्कूल जाएगा, वो और भी अलग तरह की भिन्नताओं से परिचित होता है, गेम्स खेलता है, उसके रूल्स सीखता है, व्यवहार करना सीखता है। इस अवस्था में बालक व्यवहार के तरीकों को सीखता ही नहीं है, बल्कि व्यवहार के नियमों से भी परिचित होता है। जैसे कि स्कूल गया, एक रो बना के अंदर जानी है, कहीं स्कूल में आपको क्लास से पार्क तक जाना है,
तो टीचर क्या करती हैं, रो बना के ले जाती हैं। आया जो है वहाँ इंस्ट्रक्ट करती हैं उनको कि हाँ तुमको रो बना के ही जाना है, बातें नहीं करना है, रो खराब नहीं करनी है। तो ये सारी चीज़ें वो स्कूल में सीखता है, कई डिफरेंट चीज़ें सीखता है, कई तरह के वहाँ बच्चे आते हैं, कई तरह का बिहेव करते हैं, भिन्नताओं को सीखता है कि उसको कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है, सारी तरीके व्यवहार सीखता है। वो केवल भूमिकाओं का संपादन ही नहीं करता है बल्कि अन्य भूमिकाओं का पूर्वानुमान करने में भी सक्षम होता है। अब बच्चा इतना बड़ा हो जाता है कि वो अपना तो जो काम कर रहा है वो रोल प्ले करता ही साथ उसको ये भी पूर्वानुमान होता है, एंटिसिपेट होता है कि दूसरे कैसे इस चीज़ को रोल को करेंगे या दूसरे इस चीज़ पे कैसा रिएक्ट करेंगे, दूसरों का यहाँ पर क्या काम होगा। जैसे उसको पता है टीचर है क्लास में तो वो ऐसे पढ़ाएंगी, वो हिंदी टीचर है तो हिंदी आके पढ़ाएंगी, हमारी क्लास टीचर है तो हमें ये सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगी। उसके बाद वो उसको ये पूर्वानुमान होता है कि ये रोल किसका है। आया का रोल उसको पता होता है, स्विमर का रोल उसे पता होता है, उसे जो उसका वैन वाला है, रिक्शे वाला है, जो उसके साथ वो स्कूल तक जा रहा है या मदर के साथ ही जा रहा है, तो उसको रोल पता है कि कौन क्या क्या करता है। तो उसको अन्य की भूमिकाओं का पूर्वानुमान करने में भी वो सक्षम हो जाता है। जैसे उसको ज़रूरी नहीं है कि उसके सामने सारे लोग खड़े ही हों। अगर स्वीपर है तो उसको पता है कि वो जाके वहाँ पर सफाई ही कर रहा है। वो कहीं ना कहीं प्यून है तो गेट के बाहर, स्कूल के गेट के बाहर खड़ा होकर के गेट के पास ही खड़ा है। प्रिंसिपल है तो वो प्रिंसिपल रूम में बैठ के ही अपना काम कर रही है। तो बच्चे जो हैं वो भूमिकाओं का, अपनी भूमिका तो निभाते ही हैं। वो एज ए स्टूडेंट्स स्कूल में जा रहे हैं, वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, प्लेग्राउंड में है तो वहाँ पर गेम्स खेल रहे हैं, लेकिन उनको दूसरों की भूमिका का भी पूर्वानुमान होता है, पहले से पता होने लगता है इसी स्टेज में। निष्कर्ष क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या निकलता है? मैं व्यक्ति की संवेदना है, समाज मुझे व्यक्ति के बारे में जो सोचता है, इस पर प्रतिक्रिया स्वरूप व्यक्ति अपने बारे में जो भी सोच रहा है वो क्या है, वो मैं हूं। अब अंततः तार्किक विश्लेषण द्वारा व्यक्ति अपने बारे में जिस निष्कर्ष पर पहुंचता है वो स्व है। सिंपल सी चीज है, मैं क्या है, व्यक्ति की संवेदना है, मुझे क्या है, वो समाज है। अब इन दोनों के बीच में अंतःक्रिया हो रही है कि मैं के बारे में मुझे क्या सोचता है। ठीक है, अब मैं के बारे में मुझे क्या सोचता है, जब इन दोनों में अंतःक्रिया हुई तो किसका चीज का निर्माण हुआ, वो स्व का निर्माण हुआ। व्यक्ति निष्कर्ष लगा के तार्किक विश्लेषण करके स्व तक पहुंचता है। नेक्स्ट लाइन क्या है, मैं और मुझे के बीच कॉन्टिन्यूअस, निरंतर अंतःक्रिया चलती रहती है, इंटरेक्शन चलता रहता है। उसके फलस्वरूप क्या होता है, बनता है स्व, स्व का निर्माण होता है, पुनः निर्माण होता है। जैसे मैं और मुझे के बीच में अंतःक्रिया चली, स्व का निर्माण हुआ, अगर उसमें कुछ करेक्शन होना है तो पुनः निर्माण हुआ, फिर यही चीज कॉन्टिन्यूअस चलती रहती है। मैं और मुझे के बीच में निरंतर अंतःक्रिया चलती रहती है, स्व का निर्माण होता रहता है, पुनः निर्माण होता रहता है। और यही जो कॉन्सेप्ट है मैं और मुझे के बीच के अंतःक्रिया का और स्व के निर्माण और पुनः निर्माण होने का, यही है मीड के समाजीकरण का सिद्धांत। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। शाम को हम मिलते हैं अपनी ईवीएस की क्लास में। तो अगर अभी तक आपने हमें नहीं ज्वाइन किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। ये जो घंटी जैसा नीचे रेड कलर का है उसको ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप हमसे फेसबुक और टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वीडियो समझ में आया हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। और कुछ अदर चीज़ें आपको पूछनी हो, बतानी हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।